ये इस तरह से विल्ट के क्लियर सिम्टम, भाई देखो जरा इधर, ये विल्ट के क्लियर सिम्टम्स है। जैसे बांस खोखला हो जाता है, इस तरह से गन्ना खोखला हो रहा, ना इसमें रस है ना वजन है, और पूरी तरह से ना चीनी बन पाएगी, पूरी तरह से ये मान के चलो एक खोई का वो है ये। साथ ही साथ एक और समस्या जो क्षेत्र में आज पहली बार देखने को मिली है वो ये है स्केल इंसेक्ट। आप ये देखना, खेत की स्थिति ये है, खुरदुरा हो रहा है गन्ना, इस पे स्केल इंसेक्ट का बहुत ज्यादा प्रकोप है। ये शामली क्षेत्र में गया था मैं पिछले दिनों, वहां पे जैसे कुशलवीर सिंह जी ने जानकारी दी है कि विल्ट है, सांप और जो है रूट बोरर लगा हुआ, तो आपने क्या सोच के इसमें दवाई प्रयोग करी? भैया जानकारी का अभाव था, हम अपने हिसाब से चलते रहे, इस वजह से हमें जो है इसमें भैया ज्यादा बीमारी आ गई। बीमारी अगर हम डॉक्टर साहब से पहले संपर्क कर लेते तो ये समस्या हमारे सामने। राम राम किसान भाइयों, आज की जो वीडियो है वो गांव मानक चौक के अंदर है। सामने देखो गन्ने का खेत, देखो गन्ने खेत की कंडीशन क्या बन गई। सिर्फ ये जो है जानकारी का अभाव होना ही इसमें जो है पर्याप्त निकला। साथ में एक कीट और जो स्केल इंसेक्ट भी गन्ने के अंदर देखने मिला। क्या कमी रही, किस वजह से किसान का जो गन्ना वो सूख रहा है और आगे भी रोग बढ़ता जा रहा है। सामने कुशलवीर सिंह जी है, उनसे परिचय लेंगे, बाकी फिर किसान से जानकारी लेंगे। राम राम जी। राम राम जी, नमस्कार सभी श्रोताओं को। मैं कुशलवीर, सीनियर केन डेवलपमेंट मैनेजर, सिम्भावली शुगर्स लिमिटेड सिम्भावली। आज बड़ा दुख हुआ किसान का खेत देख के, और किसी के कहने से अधूरे ज्ञान के उसमें ये इधर आ जाओ, अधूरे ज्ञान के उसमें ये दवाई लगाते रहे और अपना नुकसान करते रहे। ये गन्ना है और इसमें कई तरह की समस्या हमें मिलती है। जैसे ये रूट बोरर का अटैक है, इसमें पहले सबसे पहले रूट बोरर का अटैक हुआ, और उसके बाद में क्लियर विल्ट इसमें बन चुकी है। आप ये देख लीजिए कितना थोतलापन है, कितनी थोत इसमें बन रही है, ये विल्ट बन चुकी है। परिणाम स्वरूप गन्ना भी सूख रहा, खेत भी सूख रहा है। ये इस तरह से विल्ट के क्लियर सिम्टम, भाई देखो जरा इधर, ये विल्ट के क्लियर सिम्टम्स है। जैसे बांस खोखला हो जाता है, इस तरह से गन्ना खोखला हो रहा, ना इसमें रस है ना वजन है, और पूरी तरह से ना चीनी बन पाएगी, पूरी तरह से ये मान के चलो एक खोई का वो है ये। लो इसे पकड़ लो। तो ये सबसे पहले ये है कि वैरायटी 118 है। 118 में रूट बोरर का अटैक हो जाता है कहीं कहीं जहां रेतीली जमीन होती है। रूट बोरर का अटैक होने से क्या होता है, रूट बोरर जड़ में इंजरी करता है, और फ्यूजेरियम सैकराई जो विल्ट की फफूंद है वो उस होल के जरिए वहां एंटर कर जाती है, जिससे गन्ना में विल्ट प्रवेश हो जाती है, विल्ट का इन्फेक्शन हो जाता है और गन्ना सूखना शुरू हो जाता है, गन्ने में वजन खत्म हो जाता है। खेत की हालत आपको साफ दिख रही है। सबसे पहले हमें 2 ट्रीटमेंट करने हैं। नंबर 1, जब भी हम गन्ने की बुआई करें तो बुआई से पहले हम ट्राइकोडर्मा पाउडर का प्रयोग जरूर करें। ट्राइकोडर्मा पाउडर हो या ट्राइकोडर्मा लिक्विड हो, उसे गोबर की सड़ी खाद में मिला के खेत में बिखेर दे और खेत की तैयारी करें, उसको ट्राइकोडर्मा को मिट्टी में मिला दें। नंबर 2, जब ये हमें इंसिडेंस दिखाई दे रहा है या ऐसी ससेप्टेबल वैरायटी है जिसमें कीट और रोग का प्रकोप होता हो, तो हल्का सा, पहले इतना नहीं, पहले हल्का सा, जैसा ये कोने पे पीलापन है ऐसा आया होगा, तो ऐसी अवस्था में हमें क्या करना है, टाल स्टार नाम की दवाई है जो बाइफेंथ्रिन 10% के नाम से मिलती है। एफएमसी का टाल स्टार है और अलग अलग कंपनी भी बनाती है। 500 मिलीलीटर मात्रा को आप एक ड्रम में घोल के मुहाले पे रख दे, बूंद बूंद टपका दे सिंचाई के साथ में, या रेत में मिला के लाइन लाइन डाल दे और पानी भर दे। खेत में नमी की कमी नहीं है, नमी पर्याप्त है तो वैसे डाल दे, पानी लगाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद एक दवाई एजोक्सिस्ट्रोबिन प्लस डाइफेनोकोनाजोल जो आपकी सिजेंटा कंपनी एमिस्टाटोप से बनाती है, एफएमसी कंपनी अजाकोडू नाम से बनाती है,
ये आपकी धानु का गोडिवा सुपर नाम से बनाती है, मैनकाइंड एजोडेजो नाम से बनाती है। उसकी 200 से 300 मिलीलीटर मात्रा प्रति एकड़ आप सिंचाई के साथ मुहाले पे प्रयोग करें, या 800 ग्राम कार्बेंडाजिम पाउडर को आप घोल बना के लाइन लाइन ड्रेंचिंग कर दे, या रेत में मिला के डाल के खेत की सिंचाई कर दे। ये सबसे बेस्ट इसका इलाज है, इसी से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। यदि इन्हीं दवाइयों का आप स्प्रे करते हैं तो कोई आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा जिस तरह से आपको दवाई प्रयोग करनी है। साथ ही साथ एक और समस्या जो क्षेत्र में आज पहली बार देखने को मिली है वो ये है स्केल इंसेक्ट। आप ये देखना, खेत की स्थिति ये है, खुरदुरा हो रहा है गन्ना, इस पे स्केल इंसेक्ट का बहुत ज्यादा प्रकोप है। ये शामली क्षेत्र में गया था मैं पिछले दिनों, वहां पे दिखाई दे रहा था, लेकिन आज मुझे यहाँ भी दिखाई दिया है। स्केल इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए यदि अब तो बहुत ज्यादा प्रकोप हो गया, इसे समय रहते हुए कंट्रोल करना है तो आधा लीटर प्रोफेनोफोस प्लस साइपरमेथ्रिन प्लस 200 ग्राम कार्टप 50% वाली दवाई को आप तने पे बंधे हुआ गन्ना हो तो आप उसके मेडों पे स्प्रे करें। एक साइड से भी करते जाए और दूसरी से भी करता है, इस तरह से आपको 2 साइड से स्प्रे करना है, तब ये आपका कीट कंट्रोल हो जाता है। ये जब आता है कीट तो महामारी के रूप में आता है, बहुत ज्यादा अटैक करता है, गन्ने का वजन और रिकवरी दोनों को खत्म करता है। तो ये एक छोटी सी जानकारी इसके बारे में दी गई थी। बाकी रेड रोट के बारे में किसानों को यदा कदा उनको इस बारे में जानकारी दी जा रही है, उसके प्रति किसान काफी जागरूक भी है। तो ये 2 समस्या है, इनका तो निस्तारण का यही आपका समाधान है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। धन्यवाद। राम राम भैया। राम राम भैया। अपना परिचय करवाओ भैया। भैया मेरा नाम सौरभ कुमार है जी, ग्राम मानक चौक है जी, जिला हापुड़ है। आपका जो है खेत है, इसमें जो है मतलब जैसे कुशलवीर सिंह जी ने जानकारी दी है कि विल्ट है, सांप और जो है रूट बोरर लगा हुआ, तो आपने क्या सोच के इसमें दवाई प्रयोग करी? भैया जानकारी का अभाव था, हम अपने हिसाब से चलते रहे, इस वजह से हमें जो है इसमें भैया ज्यादा बीमारी आ गई। बीमारी अगर हम डॉक्टर साहब से पहले संपर्क कर लेते तो ये समस्या हमारे सामने ना पैदा होती। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे अब जो जानकारी दी है, अब तो जो है आगे ने ध्यान रखो। बिल्कुल भैया, अब तो ध्यान रखेंगे। अब तो भैया अब तो वैसे भी ध्यान रहेगा कि नुकसान इतना हो गया गन्ने के भीतर। अब तो नुकसान बहुत ज्यादा है, और जितने में लग गई भाई इसका तो कोई संशोधन नहीं है, पर जो डॉक्टर साहब ने दवाई बताई है उसे आगे घेरेंगे भैया जी। और देखो मेरे जैसे बता रहे हैं कि रुक सकती है भैया, ना रुक जाएगी जी, बिल्कुल रुकेगी 100%। कोशिश करेंगे भैया, काफी खेतों की रोक चुके हैं। हाँ जी। जी राम राम जी। अपना परिचय करवाओ जी। मेरा नाम मंजीत सिंह है, मेरा ग्राम मानक चौक है जी। जैसे डॉक्टर साहब ने खेत देख के जो तुम्हें बिल्कुल स्पष्ट बताया, हाँ जी, कि इसके अंदर यो दिक्कत है, रूट बोरर है, या जो है तुम्हारा इसके अंदर विल्ट भी आया हुआ है, हाँ जी, तो आपने उम्मीद करी कि ये रोग हमारे गन्ने में हो सके? देखो जानकारी नहीं थी, ये सोचा था कोई रूट बोरर बता देता था, तो कोई कभी स्केल इंसेक्ट तो आज पहली बार सुना हमने जी। और अभी जैसे रूट बोरर बताया डॉक्टर साहब ने, रेड रूट का भी था, तो दवाइयाँ जो चलते रहे, जो बताते रहे वो करते रहे। अब शायद सही जानकारी के अभाव में जो है इस वजह से गन्ने में जो है नुकसान हो गया। हाँ जी, हाँ जी, काफी नुकसान रहा, काफी मेहनत भी की लेकिन रिकवरी नहीं हुई। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, राम राम। अपना परिचय करवाओगे। मेरा नाम प्रकाशवीर, गांव मानक चौक, जिला हापुड़ है जी। जैसे डॉक्टर साहब ने हमारे जानकारी दी रूट बोरर के बारे में, तो संतुष्ट हो इससे? हाँ जी, संतुष्ट। कहीं ऐसा तो ना लगा कुछ गलत बता दिया हो? नहीं जी, प्रत्यक्ष है बिल्कुल। हाँ एकदम तुम्हारे हाँ सामने। जी, बिल्कुल है जी। आगे ने भी अब हाँ जी ध्यान रखो, आगे भी ध्यान रखेंगे। स्प्रे तो कई दिए पर जमीन में नहीं चल पाई दवाई। ठीक है जी। हाँ जी, ये कमी रहेगी। ये भी जो है एक जानकारी का अभाव है। आप जो भी जिसने बताई ही वो दिक्कत है, होनी कहीं और, स्प्रे कर दी कहीं और जी। हाँ जी, हाँ जी। राम राम। अपना परिचय करवाओ। मेरा नाम मुकेश है जी, गांव मानक चौक। जैसे गन्ने में जो है कुशलवीर सिंह जी ने जानकारी दी है जी, तो आपने पहले तो ये बताओ कि आपने इस गन्ने में क्या बीमारी सोची है? बस हमारी तो समझ में ही ना आ रहा जी, हम तो उकटा मान रहे हैं। मैंने क्या उकटा लग रहा है? उकटा तो खैर है ही, लेकिन उससे पहले रूट बोरर लग गया इसके अंदर। तो जैसे आप जो दुकानदारों के पास में गए या दवाई भी तुमने ली, जहाँ से भी दवाई ली, उसमें क्या बताया उन्होंने? उन्होंने तो ये बताया, उन्हें उकटा टॉप बोरर लग रहा। अच्छा हाँ, तो जो है दवाई दे दी, हाँ, स्प्रे करवा दी तुमने ऊपर से जो है, जबकि वो दवाई की स्प्रे जो है जमीन जड़ में लगनी चाहिए थी। ठीक है, अब जैसे डॉक्टर साहब ने बताई है। ठीक है जी।
राम राम जी। राम राम। अपना परिचय करवाइए। नाम मेरा कृष्णवीर है, गांव मानक चौक। जैसे कुशलवीर सिंह जी जानकारी दे रहे हैं, इसमें गन्ना बिल्कुल थोता हुआ पड़ा है, यूं मान लो जैसे बांस हुआ है, इस तरीके से वीडियो के अंदर दिखाया गया। हाँ जी। तो कहीं ऐसा तो ना लगा कि गन्ना कहीं और से लिया है? नहीं जी, खेत में से लाए हैं। खेत में से लिया है, खेत पूरा खत्म है बिल्कुल सामने। ठीक है जी, ठीक है। हाँ जी, अब बताओ क्या कह रहे हैं? इसका पूरा तो आज की जो वीडियो है भाई, वो गांव मानक चौक के अंदर ये जानकारी के अभाव में जो है किसान का पूरा खेत बैठ गया, और आगे भी जो रोग लगातार बढ़ता जा रही है। किसान ने ट्रीटमेंट दिया, लेकिन वो ट्रीटमेंट जहां लगना चाहिए वो ट्रीटमेंट वहां पे नहीं हो पाया, जिसकी वजह से इसका लगातार नुकसान होता चला गया गन्ने के अंदर। आज के अंदर आए और यहाँ पे जानकारी ली गई पूरी, जो है किसान के जो पूरी जानकारी दी गई है। राम राम किसान भैया।